हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट आज की वीडियो फिर से हमारी रहेगी एमसीक्यूज बेस्ड। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट था? वो था जम्मू। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? जम्मू। ठीक है, आपको मुझे बताना है कि लोवेस्ट लिटरेसी रेट कौन सी डिस्ट्रिक्ट का है। जल्दी से कमेंट करें। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो उसका जो आंसर है, जो अभी पूछा था कि लोवेस्ट लिटरेसी रेट वाली, वो है रामबन। कौन सी है? रामबन। ठीक है, रामबन के ही बारे में बात करते हैं। कब ये डिस्ट्रिक्ट बनी? 2007 में। ठीक है, इसी के साथ एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि ये पहले कौन सी डिस्ट्रिक्ट के साथ इंक्लूड थी? ये थी डिस्ट्रिक्ट डोडा के साथ। डोडा और रामबन पहले इकट्ठे थे, बाद में 2007 में इसको अलग कर दिया गया और एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना दी गई। और इस डिस्ट्रिक्ट का सबसे कम लोएस्ट लिटरेसी रेट है और सबसे ज़्यादा किसका है? वो है जम्मू डिस्ट्रिक्ट। याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो कह रहा है कि अकबरनामा वाज रिटन बाय। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, हु इज अबुल फजल? ठीक है, जल्दी से बताएं। अबुल फजल, एक तो बात यहाँ पर है, ये राइटर था और ये हिस्टोरियन था। इसे क्या बोलोगे आप? हिस्टोरियन। ठीक है, हिस्टोरियन भी था और साथ में ये बायोग्राफर था। क्या था? बायोग्राफर, मीन बायोग्राफी लिखने वाला। और अगर बात करें अबुल फजल की, तो इसने अकबरनामा लिखा, जिसका मतलब क्या है? बुक ऑफ अकबर। मतलब अकबर के बारे में इस बुक में लिखा गया था। अब मुझे बाबर के बारे में बताएं। बाबर की ऑटोबायोग्राफी जो उसने खुद लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी वो बाबर ने खुद लिखी है। और अगर बात करें इसकी, तो बाबर ने अपने खुद लिखी थी। इसका एक और नाम था, इसका नाम था तुज़के बाबरी। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है उसकी, ये भी याद रखें आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु कैम टू इंडिया एट जहांगीर कोर्ट टू सीक परमिशन टू ओपन फैक्ट्री? ठीक है, इन दोनों में से दो ही नाम दिए ना यहाँ पर। इन दोनों में से कौन सा था जो आया था परमिशन लेने के लिए जहांगीर के कोर्ट में, ताकि वो इंडिया में फैक्ट्री खोल पाए? अंग्रेज थे। तो वो कौन थे? कैप्टन विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रॉय, दोनों। तो सी इज द राइट आंसर, बोथ इज द राइट आंसर। अच्छा, यहीं से क्वेश्चन अराइज होता है कि इन दोनों ने जहांगीर से परमिशन ली क्या खोलने के लिए? फैक्ट्री। कौन सी जगह पे खोली और कब खोली? इन्होंने फैक्ट्री खोली थी 1613 में पहली बार, और जगह का नाम था सूरत। सूरत कहाँ पर है? गुजरात वाले एरिया में, पता ही है आपको। ठीक है, और फिर 1615 में 1615 में क्या हुआ कि जो रॉय था, इनमें से सर थॉमस रॉय को इंपेरियल फरमान मिल गया। क्या मिल गया? इंपेरियल फरमान मिल गया कि आप इंडिया में ट्रेड कर सकते हो आराम से। जहांगीर ने दिया था। ठीक है, कब मिला? 1615 में। और कंपनी कब खोली? फैक्ट्री कब खोली? फैक्ट्री इन्होंने खोली है स्टूडेंट 1630 में। कहाँ खोली थी? गुजरात में। याद रखिए, और ये दो आदमी थे। ठीक है, और यहीं से इनका काम शुरू होता है, आहिस्ता आहिस्ता इंडिया पे कब्जा हासिल करना और ट्रेड करना। ठीक है, साथ में द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड पासिंग थ्रू द डैश स्टेट। कितनी स्टेट से पास होती हैं? कुल मिला के 8 स्टेट से। तो ये क्वेश्चन भी बड़ी बार आपको एग्जाम में मिला होगा, सामने दिखा होगा आपको कि 8 स्टेट पे डिपेंड करता है। मतलब 8 स्टेट जो थी उनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती हैं। और अगर हम बात करें वो 8 स्टेट के नाम से, तो ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट जाओगे तो सबसे पहली जो आती है वो है गुजरात। ठीक है, गुजरात के बाद उसी के साथ में आ जाती है राजस्थान। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद आ जाएगी छत्तीसगढ़। ठीक है, आप लिखते रहें साथ साथ में, छत्तीसगढ़। हम जा रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट। फिर आ जाएगी आपके पास वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल के बाद आ जाएगी त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद आपके पास आ जाएगी मिजोरम। ठीक है, तो कितनी होगी? देखते हैं कितनी होगी। पूरी की पूरी 8। तो इन 8 स्टेट से
कौन पास करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसके ऊपर अगर प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन देख लो तो बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, कौन सी एक का पूछ लेगा, या फिर ईस्ट टू वेस्ट करके पूछ लेगा, या वेस्ट टू ईस्ट करके पूछ लेगा कौन सी आती है, ठीक है, या फिर नंबर पूछ लेता है कि कितनी है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द इक्वेटर पासिस थ्रू हाउ मेनी कंट्री। तो इक्वेटर कितनी कंट्री से पास करता है? तो कुल मिला के 13 कंट्रियां हैं जहां से इक्वेटर पास करता है। तो अगर बात करें इक्वेटर की, तो सबको पता है कि ये हमारा अर्थ आ गया। अर्थ जस्ट लाइक एज ग्लोब है, इसके बीचों बीच से जो लाइन पास करती है, जो अर्थ को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, उसे इक्वेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। और यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा गर्म इलाके मिलेंगे क्योंकि इक्वेटर पे सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, ठीक है। और इक्वेटर के ऊपर जो लाइन होती है इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, जिसके बारे में अभी ऊपर बात की थी। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाली आ गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो इसके नीचे लाइन आती है ना, उसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। इसके ऊपर जो रीजन पाया जाता है ना, उसे टेम्परेट रीजन कहते हैं, ठीक है। ऊपर वाले स्पेयर को नॉर्थन हेमिस्फीयर, नीचे वाले को साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। याद रहेगा आपको, ये नॉर्थ पोल आ गया और ये साउथ पोल। जो इस तरह से लाइन होती है इनको लॉन्गिट्यूड कहते हैं, और जो इस तरह से पाई जाती है ना, इस तरह से, उनको लेटीट्यूड कहते हैं। क्लियर हुआ? जो ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट पाई जाएंगी लेटीट्यूड, नॉर्थ टू साउथ पाई जाने वाली को लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इंडिया हैज अ लैंड फ्रंटियर ऑफ। इंडिया का जो लैंड फ्रंटियर है वो 15,200 किलोमीटर, ये भी याद रखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से, कि फर्स्ट इंडियन टू स्कोर ट्रिपल सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट। पहला इंसान, पहला क्रिकेटर जिसने टेस्ट मैच में 3 सेंचुरी लगाई थी पहली बार, वो था वीरेंद्र सहवाग। कौन था? वीरेंद्र सहवाग। अब बात करते हैं रोहित शर्मा की। सचिन के बारे में मैक्सिमम सभी जानते हैं, तो बात करते हैं रोहित शर्मा की। तो रोहित शर्मा की बात करें, ये फर्स्ट प्लेयर है। क्या है ये? फर्स्ट प्लेयर जिसने T20I में क्या किया था? 5 सेंचुरीज लगाई हैं, ठीक है। T20 सीरीज में पहली बार पहला इंसान जिसने 5 सेंचुरियां लगाई थी। और मोस्ट डबल सेंचुरी लगाने वाला, मोस्ट डबल सेंचुरी, बहुत सारी क्या लगाई हैं? डबल सेंचुरीज लगाई हैं रोहित शर्मा ने, और कैप्टन भी इंडिया के रहे, ठीक है। चलिए, विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया, ठीक है, वो कौन सा है? गोरखपुर। तो आपके लिए होमवर्क रहेगा कि गोरखपुर प्लेटफॉर्म कौन से जगह पे पाया जाता है। बहुत इजी है, सबको पता होगा, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट गोरखपुर। तो इसी के ऊपर एक बेस क्वेश्चन आपके लिए और अराइज होता है। लॉन्गेस्ट तो सबको पता है, हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया। स्मॉलेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया, जल्दी से कमेंट करें। स्मॉलेस्ट प्लेटफॉर्म, जिनको याद है, पता है, जल्दी से कमेंट करें। तो स्मॉलेस्ट प्लेटफॉर्म जो है स्टूडेंट, वो आपके पास है, क्या है? बंसी पानी रेलवे स्टेशन। बंसी पानी रेलवे स्टेशन, ठीक है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में, याद रखेंगे आप। चलिए आगे क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि विच इज यूज टू एग्जामिन इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी। इंटरनल पार्ट बॉडी के जानने के लिए कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करते हो? वो एंडोस्कोप, ठीक है। ऑप्शनल अप्रोच से जा सकते हो। एम्मीटर को मैं पढ़ा चुका हूँ। एम्मीटर ना स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है, और इसके यूनिट ना एम्पेयर रहते हैं। क्या रहते हैं? यूनिट एम्पेयर, याद रखेंगे आप। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये रिलेटिव हाइट टेम्परेचर को मेजर करता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कह रहा है, हु इज शेर ए कश्मीर। सबको पता होना चाहिए, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ठीक है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला इज द शेर ए कश्मीर। तो आपके लिए होमवर्क रहेगा, हु इज, कह सकते हो कि आईएनसी का फाउंडर जो था वो कौन था, इसी पे। बहुत इजी क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। और एनसी का फाउंडर कौन है, ठीक है। एनसी का फाउंडर कौन है, ठीक है। और एनसी किससे बनी है, बस यही क्वेश्चन आपके लिए है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जेएनके में सब इनको जानते हैं, ठीक है। तो इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साइंस बेस्ड है, कह रहा है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक वर्ड वी यूज्ड फॉर लिविंग थिंग्स, ठीक है। जितने भी लिविंग कंपोनेंट होते हैं ना, उनके लिए यूज करते हो। तो लिविंग कंपोनेंट जैसे कि मैन, एनिमल, ठीक है,
आप एनिमल्स कह लो, बर्ड्स कह लो, रेप्टाइल्स कह लो, ये सारे किस में आएंगे? बायोटिक कंपोनेंट में, ठीक है। तो कह रहा है कि बायोटिक कंपोनेंट में कौन सी चीज़ें इंक्लूड करती हैं? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। तो ये तो पता चलो। प्रोड्यूसर का दूसरा नाम क्या था? प्रोड्यूसर का दूसरा नाम होता है ऑटोट्रोपिक, ये ऑटोट्रोपिक या ऑटोट्रोप्स कह सकते हो, वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद बनाए। दूसरा आ जाता है कंज्यूमर। कंज्यूमर का एक और नाम है, इनको डिपेंडेंट भी कहते हैं और इनको हेटेरोट्रॉप्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉप, दोज ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड बट डिपेंड ऑन अदर्स फूड। तो बाकियों के फूड्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं ये ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो दूसरों की बनी हुई खुराक खाते हैं, अपनी खुराक तैयार नहीं कर पाते। तो डिकम्पोजर वो हो गए जिनको क्लीनर भी कहते हैं, इनको क्लीनर भी कहते हैं। इनकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस हैं और इनको बैक्टीरिया भी कह सकते हो, और ये जगह को साफ करते हैं, जिसको कोई नहीं खाता उसे डिकम्पोजर खा के खत्म करते हैं। क्लियर? चलिए आगे, एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या है? एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें, एक्वेटिक इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर दोनों आते हैं, ठीक है। बायोटिक में आपके पास फाइटोप्लैंक्टन एग्जांपल आ जाएगी, फाइटो प्लैंकटन, ठीक है, प्लांट्स जो कहाँ पाए जाते हैं? वहाँ पे पानी के अंदर। और दूसरा आ जाएगा आपके पास जू प्लैंकटन। आपको पता है कि पानी के अंदर ना मतलब कि प्लांट्स भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं, तो उसके मुताबिक हो जाएगा। दूसरा, उसके अंदर एबायोटिक फैक्टर में आपके पास कुछ गैसेस वगैरह पाई जाती हैं और वाटर भी एबायोटिक है, ठीक है। तो मतलब दोनों इंक्लूड होते हैं। इकोसिस्टम तो आपको पता है, वो सिस्टम जो इन्वायरमेंट को चलाने में मदद करता है, या फिर कह सकते हो बायोटिक का रिलेशनशिप एबायोटिक के साथ और इन दोनों का रिलेशनशिप उनके इन्वायरमेंट के साथ, तो वो इकोसिस्टम आता है। और टर्म किसने दी थी? टेंसले ने इस टर्म को दिया है, याद रखें आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग एनिमल एक्सटिंक्ट इन इंडिया, ठीक है। कौन से एनिमल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं? क्वेश्चन के आंसर देने से पहले एक्सटिंक्ट का मतलब पता होना चाहिए। मतलब एक्सटिंक्ट का मतलब वो है जो दुनिया से लुप्त हो चुके हों, खत्म हो चुके हों, मतलब जिनका कोई नामो निशान नहीं हो, जैसे कि डायनासोर्स, ठीक है, याद रहेगा, जो दुनिया से बिल्कुल खत्म हो चुके हो, ठीक है। तो वो आगे यहाँ पर आ रहा है कि इंडिया में कौन एक्सटिंक्ट हो रहे हैं? वो आ रहे हैं चीता, ठीक है। तभी बाहर से इंपोर्ट करवाए जा रहे हैं। क्लियर हुई बात? ठीक है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। हाँ, एक और वर्ड आता है, कभी कभी पूछ लेता है, एंडेमिक स्पीसीज कौन सी होती हैं? एंडेमिक स्पीसीज स्टूडेंट वो स्पीसीज होती हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में रह रही हो, मतलब उसी एक एरिया में पाए जाए, किसी दूसरी जगह पे ना पाए जाए, उसे एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। क्लियर? अगला, फिजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड। फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या पाया जाता है? उसमें सोइल भी आता है, वाटर भी आता है, एयर भी आता है। मीन सारे के सारे एबायोटिक फैक्टर कह सकते हो। सारे के सारे कौन से फैक्टर हैं? एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर, नॉन लिविंग फैक्टर कह सकते हो, ठीक है। ये जो पहले लिखे ना, मैन, एनिमल्स, प्लांट, ये सारे के सारे कौन से फैक्टर हैं? बायोटिक फैक्टर कह सकते हो। क्लियर? चलिए, ये भी आपके पास सनलाइट, विंड, रेनफॉल, ये भी कौन से नॉन लिविंग फैक्टर हैं, तो इनको भी एबायोटिक फैक्टर कह सकते हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक, हॉक, ये सारे के सारे इन द फूड चेन है। एंड द सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर, इनमें सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो कौन है? वो आपके पास आ जाएगा फ्रॉग। कंज्यूमर पूछा है, ये जो ग्रास है ना, ग्रास प्रोड्यूसर है। ग्रास क्या है? प्रोड्यूसर है, याद रहेगा, ठीक है। ग्रास को खाने वाला जो होगा वो प्राइमरी कंज्यूमर होगा। कौन हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। और उसको जो खाने वाला होगा वो कौन होगा? सेकेंडरी। क्लियर हुआ कैसे बोल रहे हैं? ठीक है। इस पे भी आपके फॉक एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वहां पर भी आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है, प्रेजेंस ऑफ टेल इन ए ह्यूमन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। टेल का पाया जाना, अगर ह्यूमन में टेल आ जाए या इवन की टेल जैसी कुछ शुरुआत दिख रही हो, तो वो किसकी एग्जाम्पल होगी? वो एटाविज्म की, ठीक है। मीन वो करेक्टर जो हमारी बॉडी से पहले हुए हों, मगर आते हुए वक्त के साथ, इवोल्यूशन के साथ साथ में वो लुप्त हो चुके हों, चले गए हों, तो उसे कहते हैं। क्लियर? समझ गए? चलिए अगला,
क्वेश्चन, स्टडी ऑफ फॉसिल, फॉसिल किसे कहते हैं? डेड बॉडीज को। किसको बोलते हैं? डेड बॉडीज को, वो जो जमीन के अंदर बरिड हो, ठीक है, उन्हें कहते हैं। और फॉसिल्स को पढ़ने को पैलियंटोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पैलियंटोलॉजी। क्या बोलते हैं? पैलियंटोलॉजी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन ओरिजिनेट इन, ह्यूमन का ओरिजिन कहाँ पे हुआ? अफ्रीका में। कैसे पता चला है ह्यूमन का ओरिजिन वहाँ हुआ है? क्योंकि सबसे पुराना फॉसिल जो था, ठीक है, सबसे पुराना फॉसिल वो कहाँ मिला है? अफ्रीका में मिला है। तो तभी हम मानते हैं कि अफ्रीका में इसका ओरिजिन है। कल को कहीं और मिल रहा है तो वो चेंज हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, किसने दी थी? डार्विन, ठीक है, डार्विन ने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी थी कि नेचर जो सिलेक्ट करता है, किसको करता है? फिटेस्ट को। किसको करता है? फिटेस्ट को सिलेक्ट करता है, क्योंकि फिटेस्ट ही सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। बट इसकी थ्योरी फेल हो चुकी थी क्योंकि ही कांट एक्सप्लेन कि फिटेस्ट कहाँ से आएगा, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से इसकी थ्योरी फेल होगी। आई होप ये क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, आपको क्लियर हो गए होंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।